वेलकम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसे टिप्स लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा आपको कि ओएमआर कैसे फिल करना होता है। ये आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है रोल नंबर होता है, यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट सीरीज होती है, उसको आप अच्छे से आपने 1000 बार देखा भी होगा ये। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आया हूँ जो कि आप के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर देखा होगा, आपने एनालाइज भी किया होगा। आप जब जब एग्ज़ाम देने जाते हो, आपके 3 से 4 मार्क्स ऐसे छूट जाते हैं, ऐसे कम होते हैं, आपको खुद भी परेशानी होती है कि आखिर मुझसे ये गलती कैसे पॉसिबल है। इसलिए मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वर्क कर सकती है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है। दोस्तों, नंबर 1 पे है, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो, जब आपके सामने ओएमआर शीट आता है, सिर्फ और सिर्फ ओएमआर शीट आपके हाथ में लेने से ही बहुत सारे बच्चे, ऑलमोस्ट मैंने देखे 20% बच्चे ऐसे हैं जो नर्वस हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो टिप है वो है, नर्वस आपको नहीं होना है। दोस्तों, ऑलमोस्ट 20% बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, जब उनके पास ओएमआर शीट आता है तो वो जब रोल नंबर भरते हैं वो बहुत ही नर्वस हो जाते हैं। अब दोस्तों, जब वो बच्चे रोल नंबर भरते ही उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो 30% कम हो जाती है। अब खुद सोचो दोस्तों, 30% कॉन्फिडेंस कम या 20% कॉन्फिडेंस कम होने से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, अभी जो बाकी पेपर अभी उन्होंने देखा भी नहीं है। तो ये तो सबसे पहला चीज़ है दोस्तों, नर्वस आपको नहीं होना है। दूसरे, मैंने इस कैटेगरी में एक और चीज़ रखा है। दूसरे बच्चे क्या करते हैं मोस्टली, अभी जब क्वेश्चन पेपर उनके सामने आते हैं वो बहुत क्यूरियस होते हैं, अंदर क्या होगा, होता है, ज़रूर है, ज़रूर बिल्कुल क्यूरियस रहना है कि पहला एमसीक्यू आएगा या नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो है एक नॉर्मल सिचुएशन क्रिएट करनी है माइंड में। सब साइकोलॉजी का यहाँ पर एक चलता है आपके दिमाग में। आप जितना काम रहोगे, जितना ठंडा रहोगे, उतना आप जो है पेपर बढ़िया करोगे। उसके बाद दूसरी जो है, पहला हमने देखा नर्वस आपको नहीं होना है। अब दूसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए जो पिछले 5-6 साल से मेहनत करते आ रहे हैं, और ये है ओवर कॉन्फिडेंस। जब सिंपल पेपर आता है, जो कि हमें एसएसबी में अक्सर देखने को मिलता है, ओवर कॉन्फिडेंस, वो कहते हैं ना दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस स्किल्स वही होता है दोस्तों। अब बंदा क्या होता है, यहाँ पर एक स्टूडेंट जब पहला क्वेश्चन भी उसको आता है, दूसरा क्वेश्चन भी आता है, तीसरा भी आता है, ऐसे करके कंटिन्यूअसली वो 40 क्वेश्चन करता है। उसको लगता है सब ठीक है, ठीक होता है, बिल्कुल, वो बिल्कुल 40 क्वेश्चन ठीक करता है। अब वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खुशी की लहर उसके दिल में दौड़ती है, तो जिसकी वजह से उसका जो है एक मार्क्स, उसको 81 पे डी भरना होता है, वो 82 पे 1 भरता है, ए भरता है, तो हो गया एमसीक्यू गलत। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको आपका खास खास ख्याल रखना है, जब एक एमसीक्यू गलत हो गया तो हो गया। अब यहाँ पर वो बंदा जो अभी खुश था बहुत ही, एक एमसीक्यू गलत हो गया, अब वो उस एक एमसीक्यू का इम्पैक्ट दूसरे एमसीक्यू पे देखने को मिलता है। दूसरा भी गलत हो सकता है, ऐसा हुआ भी है। जब एक एमसीक्यू गलत होता है तो दूसरा भी मोस्ट पॉसिबल होता है कि अगर आपकी ओवर कॉन्फिडेंस हुई है, आपका आपने सिंपल पेपर देख लिया, आप खुश थे बहुत ही ज़्यादा, आपको आपने 80 पे डी भर दिया, अभी जो है आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गए, ये मैंने क्या कर दिया, उसका इम्पैक्ट आपके 83 वाले एमसीक्यू पे देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं मानता हूँ आपसे गलती हुई है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं, तो एक तो एमसीक्यू गलत हो गया, ठीक है, एक होने दो, अपने आप को काम करो, 30 सेकंड लो, 10 सेकंड लो, हो गया तो हो गया है। अब दूसरा आपको बराबर ठीक करना है, आपको घबराना नहीं है। फिर से मैं वही कहूँगा, आपको यहाँ पर जो है घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पर याद रखना ना, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंट ज़रूर है, कॉन्फिडेंट रहना है आपको, लेकिन जब आप सिंपल पेपर देखोगे तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अब इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। दोस्तों, जब भी आप देखोगे कि पेपर बहुत ही इजी है, आपको जो है कंटिन्यूअसली बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, तो ये बात याद रख लेना, आप सिर्फ और सिर्फ अकेले मैदान में नहीं हैं, आप एग्जाम देने सिर्फ और सिर्फ
अकेले नहीं हो। ये चीज़ें याद रख लेना उस वक्त दिमाग में, ताकि आप जो है ओवर कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंट तक पहुंच जाओगे। आपको याद रखना है मेरे साथ और भी 10,000 बच्चे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके आए हैं, उनका भी जो है उन्होंने भी है, अगर मैंने 40 MCQ कंटिन्यूसली की, उन्होंने 41 कंटिन्यूसली किए होंगे। तो आप उनसे एक कदम अगर पीछे हो, आपको वो कंप्लीट करना है, तब जाके आप कंपटीशन में रह सकते हो। ये उन बच्चों के लिए है जो अक्सर पिछले 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, उनका जो है MCQs कभी ना कभी 2-3 जो है गलत होते हैं इस तरीके से। तो ये तो हो गया दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस, इस पे आपको फोकस करना है। किस तरीके से करोगे, वो कौन सा प्रोसीजर बेस्ट रहेगा आपका। नंबर 1 हमने बताया है नर्वस नहीं होना है। नंबर 2 हमने बताया कि ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है। अब दोस्तों नंबर 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है जब कभी टफ पेपर आता है, बहुत ही ज़्यादा टफ आता है, आपको लगता है कि टफ है, आपने मेहनत की है, तो उस वक्त आप डिमोटिवेट होते हैं। अब ये यहाँ पर 2 सिचुएशंस आपके सामने आते हैं। जब आप कंटिन्यूसली आपने पेपर खोल दिया, आपको कंटिन्यूसली पहले जो है 3 जो MCQ आपको आते ही नहीं है, या पहले 5 MCQs आपको आते ही नहीं है, आप वहाँ पर डिमोटिवेट होते हो। यार मैंने इतना पढ़ा है यार, अभी पहले ही जो मेरे पास MCQs आए नंबर 1, 2, 3, 4, आपको उनमें से एक भी नहीं आता है। ऐसा होता है, मैंने देखा है, बच्चे बहुत नर्वस होते हैं। बाद में तो उन्होंने पेपर अच्छा किया होता है, जो जब वो सेकंड पेज, थर्ड पेज पे चले जाते हैं, वहाँ पर तो इजी होता है। लेकिन पहले पहले कभी क्या होता है, किसी सीरीज में पहले 2-4 MCQs टफ होते हैं, जिनकी वजह से बच्चे परेशान होते हैं। तो यहाँ पर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप पेपर टफ है, ये सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने जो है मेहनत की है। तो आपको है कंपटीशन में बरकरार रहने के लिए आपको जो है अपने आप को जो है डिमोटिवेशन से मोटिवेशन लेवल तक लाना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब दूसरा फोर्थ पॉइंट है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, वो है जब भी सामने वाला बंदा जो वहां पर एग्जाम ड्यूटी होते हैं, वो कहते हैं कि हाफ टाइम इज ओवर, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके माइंड में इतना इंपैक्ट पड़ता है, आप सोचते हैं हाफ टाइम हो गया, अभी तो मैंने आधा ही किया है, अभी तो मैंने 2 ही पोर्शन किया, अभी तो मैथ बाकी है, अभी तो वो बाकी है, वो ये। तो यहाँ पर जो है कुल मिला के आप बहुत ही झंझट में फंस जाते हो, टाइम, वो कहते हैं ना साइंस में, टाइम ट्रैप में फंस जाते हो। तो ये सिचुएशन नहीं करनी आपको। हाफ टाइम इज ओवर का मतलब है कि अभी भी बहुत टाइम है, हाफ आधा अभी है। आपको दिमाग में कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। ये सब साइकोलॉजी का खेल है दोस्तों, ये आपको करना पड़ेगा। जब तक आप साइकोलॉजिकली फिट नहीं बैठोगे एग्जाम में, आपके बहुत सारे दिक्कत हो जाएगी, आप हमेशा 2-3 पॉइंट से पीछे रहोगे। मेरी बात मान लेना, जितना कॉन्फिडेंट, जितना काम आप माइंड रखोगे, उतना आपके लिए बेहतर है। हाँ, जब हाफ टाइम खत्म हो गया, कभी कभी होता है कि आपने जो है कम किया है, बहुत ही कम किया है, मे बी जितने आपके एक्सपेक्टेशन, आपको लगता है हाफ टाइम पे जो है आपके 70 MCQs कंप्लीट होने चाहिए, मे बी आपने 60 किए हैं। तो उस केस में आपको जो टफ MCQ लगे उसको गोल करते रहना, और फिर अगर लास्ट में टाइम मिला आपको 2-3 मिनट, 4 मिनट, उन 4 मिनट में वो कर दो। टाइम को मैनेज कर लो, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो हाफ टाइम आप घबराते हो, ये आपको सोचना है कि हर बंदा घबराता है। जब भी कहते हैं हाफ टाइम 15 मिनट रह गए हैं, 20 मिनट रह गए हैं, तो यहाँ पर आपको सोचना है कि हर बंदे के लिए यही सिचुएशन होती है। तो अपने आप को उस वक्त जो है मोटिवेशन की तरह लाना है। दोस्तों लास्ट जो है वो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है लास्ट मिनट तक आपको जो है यूटिलाइज करना है टाइम, वर्क टिल लास्ट मिनट। अब यहां पर मैं एक इकोनॉमिक्स टर्म यूज करूंगा, वो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। आपको यहां पर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन टाइम की करनी पड़ती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चे जब कहते हैं कि अभी 15 मिनट्स लेफ्ट है, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स, एग्जामिनर सामने बैठा होता है, आपको वो बोलता है अभी 15 मिनट्स ही लेफ्ट है, तो बहुत सारे बच्चे जो है हथियार छोड़ देते हैं, बोलते हैं अब 15 मिनट में क्या ही कर दूंगा मैं, अभी मेरे 30 MCQs है, सोचते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं कहूँगा कि 15 मिनट बहुत कुछ होते हैं। अगर आप इन 15 मिनट को अपना दिमाग काम रखोगे ना बहुत ही ज़्यादा, तो 15 मिनट में कुछ नहीं तो कुछ नहीं 30 MCQ, क्या मैं तो कहता हूँ 31 भी कर लोगे। लेकिन आपको कूल रहना है, काम रहना है। अगर आप 30 MCQ बाकी है, 30 नहीं तो कम से कम 15 तो कर सकते हैं आराम से। अगर 15 भी नहीं है तो 14 तो कर सकते हैं, ताकि कंपटीशन में बरकरार रहे। तो आपको यहाँ पर हथियार नहीं छोड़ने हैं, आपको पेन साइड में नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, टाइम कम हो गया, वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं। तो ये सिचुएशन आपको क्रिएट नहीं करे, आपको जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करनी है। जितना काम रहोगे उतना आप यूटिलाइज करोगे टाइम को बेस्ट, ये मेरी गारंटी है।
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, साथ में हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।